मित्रों, आप यथास्थान अपने परिवार के साथ सही सलामत एवं सुरक्षित होंगे ऐसी कामना करता हूँ। मैं डॉक्टर सतीश स्टैम्प 2 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम हिंदी पढ़ेंगे कक्षा 8 एकम 1 पत्र एवं डायरी। तो पत्र के बारे में हमने पहले भी बहुत कुछ पढ़ा है। तो दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष, टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए उन पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो यहाँ पत्र एवं डायरी में पत्र लेखन में पहला पत्र लिखा है निमंत्रण पत्र। तो निमंत्रण पत्र जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र। आप जब ये पढ़ा रहा हूँ तब आप पुस्तक अपने साथ में रखिए। तो 90 गुजरनगर सोसाइटी, लिम्बायत, सूरत 394210। 8 अगस्त 2011। प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण। यहाँ पर देखिए प्रिय मित्र स्नेहल और सप्रेम स्मरण, संबोधन और अभिवादन। प्रिय मित्र स्नेहल, यहाँ पर प्रिय मित्र स्नेहल, यहाँ पर प्रिय मित्र स्नेहल, सप्रेम स्मरण, सप्रेम स्मरण। तो यहाँ जो लिखा हुआ है उसे संबोधन कहेंगे, और यहाँ पर जो लिखा है उसे हम अभिवादन कहेंगे, अभिवादन। तो ये दोनों शब्द आपको याद रखते हैं। पहले जो लिखा है प्रिय मित्र स्नेहल उसे हम संबोधन कहेंगे, और सप्रेम स्मरण उसे हम अभिवादन कहेंगे। तो तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। आप ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। तुम्हें ये जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। तो जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे, विपिन, शादी, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे। तो उस प्रकार से यहाँ पर कई सारे पत्र दिए गए हैं। तो पत्र में ध्यान में रखने वाली जो बातें हैं मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि पत्र लेखन में जो चीज आवश्यक हो, मतलब जो हम फोकस करना चाहते हैं उसे हम सही प्रकार से, सही ढंग से लिखनी चाहिए। तो यहाँ पर कई सारे पत्र हैं। तो पहले निमंत्रण पत्र है, बाद में बधाई पत्र है, आश्वासन पत्र है, खेल महाकुंभ में असफल, अच्छा प्रदर्शन नहीं करने पर सभी को आश्वासन पत्र लिखो। तो आश्वासन पत्र में उसे किस प्रकार से लिखना है, क्योंकि हार जीत तो हमेशा होती ही रहती है, कोई जीतता है कोई हारता है, लेकिन उसी प्रकार से उसको सांत्वना मिले और वो आगे बढ़े।
बहुत सारी तैयारी करके वो आगे बढ़े, उसी प्रकार से हमें उसे आश्वासन देते हैं। पत्र लिखना है, प्रवास में जाने की अनुमति के लिए पिता को पत्र, तो हम कोई हॉस्टल में रहते हैं कहीं और पढ़ते हैं तो वहाँ से प्रवास के लिए हमें अनुमति चाहिए, तो अपने पिताजी को पत्र लिख के किस प्रकार से उसकी जो अनुमति लेते हैं उसी प्रकार से हमें पत्र लिखना है। प्रार्थना पत्र, अपने अध्यापक को छुट्टी के लिए प्रार्थना करनी है और प्रार्थना पत्र लिखना है, तो वो भी किस प्रकार से लिखते हैं मैं आपको एक बात बता दूं। देसाईपल्लिया भावनगर 23 फरवरी 2011 सेवा में श्री आचार्य महोदय DA सार्वजनिक विद्यालय भावनगर। आदरणीय गुरुदेव, स्वनीय निवेदन है कि मेरी बहन की शादी आगामी 27 की तारीख को निश्चित की गई है। मैं उसका इकलौता भाई हूँ। हम लोगों की यह शादी की कितनी धूम रहती है इससे तो अपन जान नहीं है, परंतु मैं तारीख 24 से 28 5 दिन तक विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकूंगा। पिताजी का पत्र इस प्रार्थना पत्र के साथ भेज रहा हूँ। आशा है कि आप मुझे यह अवकाश प्रदान करेंगे, कृपा करेंगे, इसके लिए मैं सदैव आपका कृतज्ञ रहूंगा। आपका आज्ञाकारी छात्र मनोज पटेल, क्रमांक 25 वर्ग 8। तो उसी प्रकार से ये अपने गुरुदेव को छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा है। उसी प्रकार कोई तकलीफ हो, दिक्कत हो तो वहाँ पे कार्यालयीन पत्र लिखा जाता है। स्वास्थ्य अधिकारी को गंदगी बारे में शिकायत पत्र। हमारे एरिया मोहल्ले में हम जो सोसाइटी में रहते हैं वहाँ कई प्रकार की गंदगी हो सकती है, तो वो गंदगी दूर करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारी को भी पत्र लिखा जाता है। तो उसमें भी हमें पत्र कैसे लिखा जाता है उसी प्रकार का हमें ज्ञान हो जाता है। और कभी कभार हम कई प्रकार की चीजें मंगवाते हैं, यानी कि पुस्तक आदि मंगवाते हैं, तो पुस्तक आदि मंगवाने के लिए पत्र लिखना पड़ता है कि हमें ये पुस्तक चाहिए, हमें वो पुस्तक चाहिए। तो पुस्तक भेजने के लिए पुस्तक विक्रेता को किस प्रकार पत्र लिखा जाता है वो भी यहाँ पर दिया गया है। आपको ये सारे पत्र आपको अपने नोटबुक में लिखना है, क्योंकि अगर मैं एक आपको फॉर्मेट बना दे दूंगा। इस तरह से पत्र में मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिय मित्र, स्नेह तो अभिवादन, संबोधन, शुरुआत का भाग, मध्य भाग और अंत और हस्ताक्षर, ये सारी बाबतें किस प्रकार से लिखनी है मैं भली बात आपको समझाऊंगा। देखते हैं, सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जो पता है वो जिस प्रकार यहाँ पे पुस्तक में लिखा है उसी प्रकार से आपको पता लिखना है। शुरुआत में आपको अभिवादन, संबोधन, अभिवादन, बात की शुरुआत, जो बात आप फोकस करने वाले हो वो बात पर आप ज्यादातर ध्यान दें। कई प्रकार की किसी को गलत लगे ऐसे कई शब्द का प्रयोग न करें, बहुत भावुक न हो जाए, पूरी तरह से ख्याल रखें। ऐसे सरल शब्दों में लिखें जिसकी जो सामने वाला जो व्यक्ति है उस पर पूरी तरह से उसका प्रभाव पड़े, उसी प्रकार से पत्र लिखिएगा। तो ये सारे पत्र आपको नोटबुक में लिखने हैं। अब आप देखते डायरी लेखन। डायरी लेखन में क्या क्या लाभ हो सकते हैं वो हम देखते हैं। डायरी जो शब्द है वो अंग्रेजी शब्द है। डायरी के लिए हिंदी में दैनिकी आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। डायरी में निजी जीवन में प्रतिदिन घटित घटनाओं का लेखा जोखा रहता है। पूरे दिन जो हम घटनाएं हमारे साथ घटती है उसका पूरा लेखा जोखा डायरी में लिखा जाता है। डायरी के पढ़ने से किसी व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं का, कार्यों का, तथ्यों की जानकारी होगी। कई महान ऐसे व्यक्ति जो है तो उनकी जीवन की जो डायरी हम पढ़ेंगे तो उनके जीवन में क्या क्या चढ़ाव उतार आए हैं, क्या क्या सफलताएं हासिल की है, उससे हमें पता चलता है। तो डायरी में व्यक्ति घटित घटनाओं के साथ अपने मन में उठी प्रतिक्रियाओं की अभिव्यक्ति भी अंकित करता है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो घटनाएं अपने जीवन में घटती है, इसके अलावा अपने मन में जो इच्छा है या तो कोई भी घटनाएं प्रकट होती वो भी व्यक्ति अपनी डायरी में लिखता है, इसीलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। मतलब इसलिए उसमें व्यक्तिकता होती है। डायरी प्रतिदिन, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक लिखी जाती है। डायरी हर रोज भी लिखी जाती है, प्रतिदिन यानी कि हर रोज भी लिखी जाती है, साप्ताहिक भी लिखी जा सकती है, 15 दिन की भी लिखी जा सकती है
15 द्विपाक्षिक अथवा मासिक यानी कि 30 दिन की भी लिखी जा सकती है। अब हम डायरी लेखन की विशेषताएं देखते हैं। तो डायरी लेखन की विशेषता क्या है? तो डायरी लेखन में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक है। डायरी लेखन में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जो भी हम लिखे डायरी लिखना शुरू करें, चलो आज की डायरी लिखे, तो सबसे पहले उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। शुरुआत में, लास्ट में, पहले मैंने सुबह में उठा तो पहले खा लिया, ऐसा नहीं। पहले नहा धोकर ब्रश, जो भी आदि क्रियाएं हम हर रोज करते हैं उसी प्रकार से उसमें क्रमबद्धता होनी चाहिए। इसमें लिखा गया कि विवरण, संक्षिप्त, सारगर्भित तथा वास्तविक। जो लिखते हैं, जो विवरण हो, वो हमने जो लिखा है वो संक्षिप्त मतलब शॉर्ट में, संक्षिप्त हो, सारगर्भित हो, उसमें कुछ तथ्य होना चाहिए। सारगर्भित वैसे कल्पना के घोड़े मारे उन्हें नहीं दौड़ाने हैं कि मैं आकाश में गया और उड़ने लगा, ऐसा नहीं। कुछ तथ्य होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, और जो भी हम लिखे वो वास्तविक लिखे, गलत ना लिखे, हमारे साथ जो हुआ है वही लिखे। डायरी लेखन में स्थान, स्थिति, घटनाएं, तथ्य का स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। डायरी लेखन में जो स्थिति है, स्थान है, हम हमारे साथ जो भी घटना घटी, हमारे साथ जो भी बना हुआ है वो किस स्थान पर बना है वो स्थान का नाम भी लिखे, स्थिति यानी तारीख भी लिखे, घटना किस प्रकार से बनी, किसके साथ बनी वो भी लिखे, और तथ्य मतलब इस घटना के अलावा हम किसी और को क्या संदेश देना चाहेंगे। ये डायरी लेखन हम लिखेंगे तो उसके जो पढ़ने वाले उसको क्या मिलने वाला है वो भी तथ्य हमें मालूम होना चाहिए। वैसे हमें खाना खाया पिया और सो गया, ऐसा नहीं है। जो भी हमारी डायरी का यूज उपयोग करेगा उसको कुछ न कुछ मिले, ऐसा होना चाहिए, स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए। और एक बात, डायरी लेखन करते समय आलोचना, टीका टिप्पणी, बनावटीपन, काल्पनिकता, चित्रात्मकता, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। जब हम डायरी लेखन करें तो किसी की टीका टिप्पणी ना करें कि वो ऐसा है वो ऐसा है, ऐसा हम कभी कभार ना करें। किसी आलोचना की टीका ना करें, बनावटीपन, हमारे साथ जो हुआ वही वास्तविक हम प्रकट करेंगे, कोई बनावट नहीं करेंगे कि ऐसा हुआ था ना ऐसा हुआ था, नहीं, हमारे साथ जो भी हुआ है वही हम प्रकट करेंगे। काल्पनिकता, मैंने पहले बोला कि काल्पनिकता में हमें निराशा नहीं है, हमें हवा में गोलियां मत नहीं छोड़नी है, मतलब हमारे साथ जो भी घटा हुआ है, हमारे साथ जो भी बना हुआ है वही हम लिखेंगे। चित्रात्मकता, अनावश्यक बचना चाहिए। और बहुत सारी, कई बार ऐसा होता है एक वाक्य 2 बार 3 बार लिख देते हैं, ऐसा हो ऐसा नहीं, कम से कम शब्दों में अपना जो प्रभाव है वो विश्व पर डालना है। डायरी लेखन के लाभ, उनकी विशेषता हमने देखी, अब उनके लाभ क्या है आप देखते हैं। डायरी लेखन के अनेक लाभ हैं। इससे जीवन में घटी घटनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, अगर हम अच्छी है पूरी जो भी है उसकी हमें माहिती यानी कि जानकारी प्राप्त होती है। डायरी में तथ्यों का उल्लेख रहता है, हमारे साथ जो भी बनाव है, घटनाएं हैं, उनका उल्लेख डायरी में रहता है। इसी कारण व्यक्ति दिन पर जो अच्छे बुरे काम करता है उसका उल्लेख भी रहता है। कई प्रकार हम खुद अपनी डायरी जब लिखेंगे और कभी कभार समय मिलने पर पढ़ेंगे तो हम कई बुराइयों से बचते रहेंगे, हमें ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए, तो हमें पता चलता है, उसका उल्लेख भी डायरी में रहता है। इससे तने बुराई से बचा जा सकता है। तो धीरे धीरे मतलब जो हम डायरी पढ़ेंगे, हमारी लिखी हुई हम डायरी पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम कहाँ कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कि हमें ये नहीं करना चाहिए, हमने वो बात ठीक तरह से नहीं की इसलिए ये हुआ। तो ये सारी बुराइयों से हम बचा जा सकता है। डायरी ऐसा दस्तावेज है जिसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन के पिछले अनुभव तथा घटनाओं की जानकारी और वह भी संबंधित व्यक्ति के शब्दों में प्राप्त की जा सकती है। डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जो उसे पढ़कर किसी व्यक्ति के जीवन में जो भी घटनाएं घटी है, उनके पिछले जीवन में जो भी उनके साथ अनुभव हुए हैं, हम पूरी तरह से उसे पढ़ सकते हैं, और वो भी वही व्यक्ति के शब्दों में जिसने डायरी लिखी है, जिसके साथ अनुभव हुए हैं। तो ये बहुत सारे लाभ हो सकते हैं। यहाँ पर डायरी लेखन के उदाहरण दिए गए हैं, तो एक उदाहरण मैं पढ़ूंगा, देखते हैं। अपने नए विद्यालय के पहले दिन की घटनाओं की अपनी डायरी में लिखिए। जब कोई विद्यालय में एडमिशन लेने के लिए कोई भी विद्यार्थी जाता है और उसका पहला दिन किस तरह से उसका गुजरता है, तो उसी प्रकार से उन्हें शब्दों के 7 अगस्त 2010 जान
आज नए विद्यालय में मेरा पहला दिन था। मन में विभिन्न प्रकार के विचारों की उथल पुथल चल रही थी तथा अनेक अनजानी आशंकाएं अनायास ही मुझे डरा रही थी। 9 बजे पिताजी के साथ में अपने नए विद्यालय द्वादश मंदिर में पहुंचा। प्रधानाचार्य कक्षा में जाने पर उन्होंने मुझसे कुछ प्रश्न किए जिनके मैंने उत्तर दे दिए। मेरे उत्तरों से वे संतुष्ट नजर आए। उन्होंने मुझे प्रवेश के लिए निर्धारित काम दे दिया। मन को राहत मिली। थोड़ी देर में शुल्क आदि जमा करवाने के बाद मैं अपनी नई कक्षा में पहुंच गया। अपने नए दोस्तों, अध्यापक और आचार्य से मिलकर ऐसा नहीं लगा कि मैं नए विद्यालय में आ गया। तो उसी तरह डायरी लेखन के लाभ पहले मैंने विशेषता बताई और बाद में लाभ बताए और डायरी लेखन किस प्रकार से करना चाहिए मैंने पूरी जानकारी दी। तो यहाँ पे जो 1 और 2 डायरी लेखन के जो उदाहरण हैं वो आपको लिखने हैं और इसके अलावा अभ्यास और स्वाध्याय है मैं आपको PDF करके भेजूंगा, उसी प्रकार से लिखना है। और इसके बाद देखते हैं योग्यता विस्तार में पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें। तो किस प्रकार से मैंने पहले बताया था, अभिवादन, संबोधन, अभिवादन, ये सारी बातें मैं आपको PDF में भेजूंगा। आप पुस्तक अपने साथ रखकर आप पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ाई करेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा। तो ये पत्र एवं डायरी आपका यहाँ पूर्ण होता है। थैंक यू।